हम देखते हैं कि कासुमा बोल रहा होता है। लगता है इतनी ताकत काफी नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। जैसे ही बात कासुमा बोलता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा फिर से कासुमा के ऊपर अपना हम करते हैं। कासुमा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी नहीं रोक पाता और जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी इसी पे कूरी बोलती है, मैं जानती थी ये काफी नहीं है। इस पे वो दूसरा सेन बोलता है, तो अब क्या होगा? उधर ज़ेनोसामा कासुमा से कहते हैं, तुमने कोशिश अच्छी की, लेकिन इन सभी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना ही अब ये यूनिवर्स रहेगा और ना ही तुम लोग, और इसकी शुरुआत तुम लोगों की मौत से होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अपना एक पावरफुल हमला सीधा कासुमा के ऊपर करते हैं, जिससे कि वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इसी पे वो दूसरा सेन बोलता है, नहीं, ये भला, इस पे कूरी भी कहती है। सच में मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी इसी पे ज़ेनोसामा भी कहते हैं, क्या बात है, मुझे सच में यकीन नहीं होता, तुम आखिरकार आ ही गए अपने बेटे को बचाने, अकुमो। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, ज़ेनो, ये सब रोक दो, क्योंकि ये सब जो तुम कर रहे हो उससे मल्टीवर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, इन सभी के जिम्मेदार तुम लोग हो और मैं नहीं रुकने वाला। अब तुम जब आ ही गए हो तो तुम भी अपने बेटे के साथ ही मरोगे। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपना हमला सीधा अकुमो के ऊपर करते हैं। अकुमो उनके हमले को रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाके गिरता है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, देखो, मैं कैसे तुम्हारे बेवकूफ बेटे को तुम्हारी आंखों के सामने मारता हूँ। इस पे कूरी कहती है, अकुमो, क्या सच में वो यहाँ पर कासुमा के लिए आया है? मुझे तो सच में यकीन नहीं होता। उसने तो कहा था कि उसको इन सब लड़ाइयों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे वो दूसरा सेन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ लॉर्ड अकुमो के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। अब वो ही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी ये है कि ज़ेनोसामा को किसी भी हालत में रोकना होगा। हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स किसी तरीके से उठते हैं और तभी जिन्वो की नज़र अकुमो के ऊपर पड़ती है। क्या लॉर्ड अकुमो, ये यहाँ पर? तभी इसी पे यामुशी बोलता है, क्या अकुमो वाकई में अपने बेटे को बचाने आया है? जैसे ही ज़ेनोसामा कासुमा की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी अकुमो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाता है और कहता है, रुक जाओ ज़ेनो। ये कहने के बाद अकुमो अपना हमला अचानक से ज़ेनोसामा के ऊपर कर देता है। ज़ेनोसामा को वो नहीं दिखता और अकुमो अचानक से ज़ेनोसामा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ज़ेनोसामा थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे रोकने की कोशिश बेकार है। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपना एक खतरनाक हमला अकुमो के ऊपर करते हैं, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो ज़ेनोसामा के हमले को अवॉइड कर लेता है और कहता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इस लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं होगा और बहुत सारी चीजें तबाह हो जाएंगी और बहुत जल्द सब कुछ खत्म करना होगा। मुझे जल्द कुछ करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो ज़ेनोसामा से कहता है, ज़ेनो, रुक जाओ, मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम मुझे हुक्म दे रहे हो, तुम क्या ही कर लोगे बेवकूफ सयान्स। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, ये नहीं सुनने वाला
इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वो अपने सेलेस्टियल सील फॉर्म में आ जाता है। उसे देख के ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी कभी इस फॉर्म का इस्तेमाल करोगे।